हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो का जो है सो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। पॉलिटी का जो है सो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यह बिहार मॉडल भी है, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो काफ़ी बार जो है सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जो है सो आपको एग्जाम तक आपको फिर में वीडियो और नोट्स जो है सो प्रोवाइड हो जाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके सर्च करके हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं से भी आप जो है सो फ्री में पीडीएफ या नोट्स पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चाहते हैं किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी डाउट तो हम रहने नहीं देंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा जिसको आप समझ में नहीं आएगा। मेरा प्रयास रहेगा हमेशा से 110% की समझाने का। तो आप कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को जो है सो समझाने का, तो समझने का। तो मेरा जो क्वेश्चन समझाने का तरीका होगा वो इजीली वे में होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा और वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट। आप लोग देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी साल जो है सो पूछा गया है। देखिए ये 2021 में और 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए कि झारखंड राज्य का गठन जो है सो तो कब हुआ था। तो झारखंड राज्य जो है सो अपना बिहार का ही एक बिहार में ही था, यानी कि बिहार और झारखंड ये सब जो था, पश्चिम बंगाल ये सब एक ही था। लेकिन धीरे धीरे जो है सो बंटवारा हो गया, बट गया। तो बिहार जो है सो झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर को हिट करेंगे क्योंकि टाइम बचेगा। और मेरा प्रयास रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो कंटेंट आने की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करते ही आपको जो है सो दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल पर। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, व्हाट्सएप में लगा लीजिए। डेली आपको सुबह जो है सो आपको डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे के अंदर में आपको वीडियो, या 5:30 बजे तक आपको यह वीडियो जो है सो अपलोड हो जाता है आपका चैनल पर। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है सो झारखंड राज्य जो है सो का जो है सो गठन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सो कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं का। कितना? तो 22 भाषाओं का। अगर पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो भाग भी है जो भाग वो 22 है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा भी कितना है, तो 22 है। ऐसे भी आप को रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ऑप्शन नंबर ए 1977 में, 1977 में जो है सो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था। पहली गैर सरकारी यानी कि बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था, तो 1977 में। और यह है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने कर रहा था, उसका कमांड कौन संभाल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई साहब ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व व कमांड संभाल रहे थे। मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति क्रांति आंदोलन कब चलाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया गया था 1974 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, लीडर थे। ये देखिए बिहार मॉडल क्वेश्चन है, यानी कि इस साल भी पूछने की संभावना है और यह 2015 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। देखिए हम आपको किसी चैनल का हम नाम नहीं लेते हैं, आपको अगर कहीं भी देखिएगा जो बड़ा बड़ा छोड़ा जाता है क्योंकि यह भी क्वेश्चन है यह क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रूफ के साथ देख लीजिए, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया गया है और 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 2018 और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग देख रहे होंगे आँख से प्रूफ के साथ जो है सो क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, इसी सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस से लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को जो है सो थोड़ा सा निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को जो है सो लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने आप में सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। निम्नलिखित में यानी कि इनमें से कौन सा काम जो है सो राजनीतिक दल जो है सो पॉलिटिकल गैंग जो है सो काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। यानी कि आप लोग जानते भी होंगे कि आप सब आज तक कभी सुने हैं जो कोई नेता अफसर की बहाली करता है, नहीं ना सुने हैं। जबकि चुनाव से लड़ना ये चुनाव का इनका काम ही है, सरकार की आलोचना करना, एक दूसरे को हिनाई करना, प्राकृतिक आपदा में राहत देना। जब कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो वहाँ नेता जरूर पहुँचते हैं। हारा हुआ व्यक्ति तो सबसे पहले पहुँचता है क्योंकि वह जो है सो जनता को नज़रों में अच्छा बना रहे, बरकरार रहे। तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो है सो यह नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। देश के विकास के लिए राजनीतिक नीतियों में राजनीतिक दल जो है सो बाधा उत्पन्न करता है कंट्री के डेवलपमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। इनमें से कौन सा राजनीतिक दल पॉलिटिकल गैंग है जो क्षेत्रीय दल है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, तृणमूल कांग्रेस जो है सो राजनीतिक दलों का क्षेत्रीय दल है। राजनीतिक दलों में भी क्षेत्रीय दल है। ऑप्शन नंबर बी, यह भी बिहार मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित क्लास 10 से। तो थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे। ये चैप्टर 3 का जो है पार्ट 2 कर रहे हैं, इसके बाद जो है चैप्टर 4 करेंगे। इसी तरह ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद, यानी कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद जो है सिर्फ आपको बच जाएगा 2 नंबरिया और 4 नंबरिया क्वेश्चन, तो आपको वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा विथ PDF के माध्यम भी। तो निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 को देश का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा देश में जो है एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ एक ही दल है, वहाँ कोई चुनाव का कंपटीशन ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चीन में निम्नलिखित में से एक ही दलीय व्यवस्था है, यहाँ पर कोई कंपटीशन पार्टी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। इनमें से कौन सी चुनौती है जो राजनीतिक दलों की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। राजनीतिक दल कोई भी जो है जो जनता की समस्या को सरकार के पास रखना जो है इसका काम नहीं है। ठीक है, अपना खुद जनता समस्या को रखता है सरकार के सामने, बल्कि सरकार नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय नेशनल
गैंग नहीं है, नेशनल राजनीतिक दल नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन जैसे 2014 के फर्स्ट शिफ्ट में, 18 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2021 के भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देख रहे होंगे, कोई फेक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जो है सो राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी के बाद सभी जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी भी कहते हैं, तो ये सब जो है सो राष्ट्रीय दल है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना जो है सो प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, सत्ता प्राप्त करना। सभी चाहता है कि हमारे पास कुर्सी आ जाए, हमारे पास 5 साल के लिए शासनकाल आ जाए। नेक्स्ट है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। कौन सी चुनाव हुआ था, उस के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई बढ़कर। बिहार मॉडल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 10वीं चुनाव के बाद जो है सो लोकसभा में 10वीं चुनाव हुआ था, उसके बाद जो है सो महिलाओं में 10% की अधिक हो गई थी। नेक्स्ट है कि किस प्रदेश के दलितों को यानी कि एससी के, किस प्रदेश के दलितों के यानी कि एससी एसटी के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर्स संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 47, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। देखिए, आप लोग क्वेश्चन कहीं भी पढ़िएगा ना, एग्जाम देने आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन को हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़ ले, समझ में आना चाहिए। देखिए, आप लोग समझ जाइएगा ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन ईजी रहता है, आपको सिर्फ समझना है। एग्जामिनर करता है क्या है, हम हो या कोई भी टीचर हो तो पढ़ाता है वही चीज़ सेम है, लेकिन पढ़ाने का तजुर्बा अलग अलग होता है। ठीक है, कोई नहीं समझता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का गड़बड़ी अगर गलती नहीं माना जाए पूरा का पूरा, उसमें सोचना चाहिए कि लड़का समझने का कोशिश कर रहा है तो समझ क्यों नहीं रहा है। तो सर को अपना खुद समझाने का तरीका बदलना चाहिए और समझाना चाहिए। देखिए, मंजिल का रास्ता बदलना चाहिए, मंजिल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो किस देश के दलितों के सामाजिक आर्थिक और बदलाव से दलित पैंथर संबंधित है। तो कहना यही था कि क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा 2 बार 3 बार, और जब भी 2 बार 3 बार के बाद समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, यानी कि छोड़ दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, फिर टाइम बचे तो वो क्वेश्चन को डिस्कशन अंतिम में कीजिएगा, नहीं तो उसी क्वेश्चन को डिस्कशन के चक्कर में या धरपड़ के चक्कर में गलत टिक करके चले जाइएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा, टाइम भी उसमें लग जाएगा। तो किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। मुंबई है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्वायत्तता के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं आवश्यक है। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक यानी कि कोई भी देश हो, राजनीतिक स्वायत्तता के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है किसी भी देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरअंदाज करना जो है यह नहीं आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। एक दलीय तो पढ़ लिए चाइना में, और इसमें से बहुदलीय भी नहीं कहता है। तो किस देश में, अगर चाइना होगा तो इसका राइट आंसर चाइना होगा, लेकिन ऑप्शन में चाइना नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। बिहार मॉडल क्वेश्चन 2011 के सेकंड शिफ्ट में और 2015 के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड का पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में जैसे जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। बिहार मॉडल क्वेश्चन 15, 18 और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। सभी क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे, किसी न किसी साल जो है ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और बिहार मॉडल भी है तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जनता दल यूनाइटेड यानी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो 1975 में भारतीय राजनीति में जो है सो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका, इसका राजधानी कहाँ है, कोलंबो है, एक जबरदनेपुरम कोट्टे है। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1948 ईस्वी में, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, 1947 में अपना देश भारत आज़ाद हुआ, और आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, दिन शुक्रवार था, और 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाया जाता है, और इंडोनेशिया 1971 में आज़ाद हुआ था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 ईस्वी में। और अमेरिका से जो अमेरिका का तो खोज हुआ था, अमेरिका का तो खोज हुआ था, लेकिन इसका भारत का अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का खोज कब हुआ था, लेकिन रियली यह है कि भारत का खोज नहीं हुआ था, बल्कि भारत के भारत आने का मार्ग का खोज किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी का जो रेट था उसमें वृद्धि हो गया था बोलिविया में, इसीलिए जनसंघर्ष का मुख्य कारण बन गया था। यह भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में उससे पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत था, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो है लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी जो था वो 10% था। मिशेल बेसेल चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुई। मिशेल बेसेल चिली की राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2006 में, 2006 ईस्वी में जैसे मिशेल बेसेल चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस सरकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16, 18 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग देख रहे होंगे सभी के सभी, देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिवीजन इज द बेस्ट होता है, तो एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा सप्ताह में। और रिवीजन मारने का जो सही समय है वो संडे छुट्टी नहीं बिताइए। ऐसा नहीं कि संडे है तो चलो आज पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, संडे को रिवीजन मार दीजिए, जितना पढ़ें उतना। और एग्जाम जब नज़दीक आए ना तो नया पढ़ने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि नया यानी कि एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं, जो पढ़े हैं जो समझे उसको रिवीजन मारिए। ठीक है, नया पढ़ेंगे तो जो भी रिवीजन मारने वाला होगा उसको भी मारिएगा नहीं, वो याद रहेगा नहीं। जो पढ़ें उसी को अच्छा से कंठस्थ एकदम ठोस में याद रखिए। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायकों पर। देखिएगा कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसद एवं विधायक जो है एक दल में, उस दल में कभी आरजेडी में है तो कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी में तो कभी कांग्रेस के तरफ से खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा, या इसी पर जो है सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। उसी को सांसद उसी को विधायक कहते हैं। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया। महाराष्ट्र में, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पीछे हम किए भी हैं इस टाइप का कि दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक गठन कौन से राज्य में किया था, तो महाराष्ट्र था वहाँ पर। लेकिन यहाँ है कि महाराष्ट्र में दलित, यहाँ पर अपने शो कर दिया है कि महाराष्ट्र में
दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन को, ये अपडेट पूछ रहा है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को जो है ना शब्द को यानी कि वर्ड को लेवल को थोड़ा बढ़ा के इधर उधर करके पूछता है। चैप्टर वही, ये कंपटीशन लेवल का एग्जाम तो है ही नहीं, कभी 9th 10th 11th 12th कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चैप्टर से मान कर चलिए एक ही क्वेश्चन पूछे, लड़का सभी चैप्टर ध्यान दिया, तो ये तो है क्लास 10th का, तो चैप्टर से ही पूछेगा। और मान कर चले जो एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन दो भी क्वेश्चन, लेकिन उठाया तो पढ़ेगा उसी में से ना, ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया था, तो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1972 ईस्वी 1972 में दलित महिलाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन का बनाया था 1972 में, कहा मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिला था। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को स्वीकृति मिला था। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के किस शहर में, बेल्जियम देश है उसके कौन सा सिटी या शहर में जैसे स्कूल में फ्रेंच भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है सी मर्चटेम। मर्चटेम बेल्जियम का एक शहर है जहां पर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर जो है सो रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ था। राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है बी 1985 ईस्वी में। 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता हुआ था। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं। म्यांमार देश है, लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया था। म्यांमार ने यानी बर्मा देश ने लोकतंत्र की वापसी का, यानी कि हमारा देश में लोकतंत्र आए म्यांमार में, इसकी वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में, उसका कमान कौन संभाल रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है आंग सान सूची। आंग सान सूची वहाँ के जो है सो प्रेसिडेंट है। तो म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में किया गया था, तो आंग सान सूची के द्वारा। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांसीराम। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह कांसीराम थे। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक मजदूरों को शोषण से मुक्ति। जबकि जाति का प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन और भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, ये सभी था। जबकि ये नहीं था औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति, ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही पूछ रहा है, नहीं है। तो आप लोग यहाँ भी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन आप लोग गलत कर बैठते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो नेपाल में अभी भी शासन प्रणाली कैसा है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है। लोकतंत्र कहने का मतलब जैसे कि अपने यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, हम जिस सरकार को चुनकर भेजते हैं वही कुर्सी पर बैठ कर हमारा देश में शासन करता है, हम नियम लागू करता है। राजतंत्र कहने का मतलब वहाँ राजा का शासन होगा। सैनिक तंत्र का मतलब है कि वहाँ सैनिक का शासन चलेगा, सैनिक ही अपना मन से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और अपने रह सकता है। राजतंत्र मतलब राजा का राजा, बेटा का पोता, यानी कि राजा ही राज करेगा, उसमें कोई चुनाव नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लोकतंत्र। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, तो लोकतंत्र है। जो लोग चुनकर लोकसभा से जो ही नेता विजयी होकर जाएगा वही जो है सो शासन करेगा। तो यहाँ का ऐसा है लोकतंत्र, वहाँ भी जो लोगों के द्वारा चुना जाता है वोट डालकर, मतदान कर। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको एक भी कंटेंट छूट नहीं पाएगा। नोट से लेकर वीडियो तक आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा निःशुल्क। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे तो यूट्यूब पर नीचे लिखा होगा इस टाइप का रेड कलर का SUBES SUBS CRIBE लिखा होगा, इस टाइप का जो है सो लिखा हुआ रहेगा।
इस टाइप का जो है सो लिखा हुआ होगा। तो इस पर जब से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल कर लेंगे और इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जैसे इसी चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लोकतंत्र की उपलब्धियां चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।